हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर ट्यूब में। तो मैं आज आपको फिर से वेंडिगो की रियल स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगा और सब्सक्राइबर्स की भी डिमांड थी। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। ये बात है आज से 5 साल पुराने उत्तराखंड के एक कॉलेज में 4 दोस्त स्टडी किया करते थे और उनका अब कॉलेज ख़त्म भी होने वाला था। तो उन्होंने प्लान बनाया कि एक लास्ट बार अपन चारों कहीं दूर उत्तराखंड के जंगलों में जाकर 2 हफ्ते के लिए कैंपेनिंग करते हैं। तो उसके सब दोस्त मान गए और वो बस पैकिंग करने लगे। उन्होंने सेफ्टी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स, क्लोथ्स सब लिया, पर जंगली जानवरों से बचने के लिए उन्होंने पिस्तौल और राइफल भी ले ली। तो वो चारों अपनी कार में बैठ के निकल गए। फिर उन्होंने गाड़ी जंगलों से पहले पार्किंग में खड़ी कर दी और पैदल निकल गए। थोड़ी दूर चल के उनमें से एक को अच्छी प्लेस मिल गई और उन्होंने वहीं टेंट लगाने का सोचा। तो फिर सब काम पे लग गए। 2 जने टेंट लगा रहे थे और एक जना कैंप फायर का अरेंजमेंट कर रहा था। आधे घंटे में सब अरेंजमेंट हो गया और सब एक साथ आकर बैठ गए और पार्टी स्टार्ट करने लगे। हालांकि अभी तक अंधेरा नहीं हुआ था, तभी उनमें से एक को झाड़ों में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम समीर है। समीर को झाड़ियों में से आवाज़ आने लगती है तो वो देखता है तो उसको सींग और 2 लाल आंखें नज़र आती है और बाद में वो गायब भी हो जाती है। समीर को लगा शायद वो उसका वहम होगा। फिर उस रात बहुत अच्छे से पार्टी करी और बहुत मज़े किए और फिर नेक्स्ट डे वो सब उठ के हंटिंग का प्लान कर रहे थे। सब अपने अपने हिसाब से नाइफ, राइफल, पिस्तौल लेकर जंगल की तरफ निकल गए। फिर वो जीपीएस की मदद से काफ़ी आगे निकल गए। फिर समीर ने अपने एक फ्रेंड की तरफ देख के, जो कि बहुत घबराया हुआ लग रहा था। फिर समीर ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि बस यार कुछ नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। समीर बोला बुरा? क्या बुरा हो सकता है, हमारे पास गन्स है, पिस्तौल है। फिर उसका फ्रेंड बोला पता नहीं, बस सब एक लाइन में सीधे सीधे चलो, सब एक दूसरे पर नज़र रखो। थोड़ी आगे जाने के बाद समीर को लगा कि कोई थोड़ी दूर पर आवाज़ हो रही थी। फिर समीर ने देखा तो उसको अजीब सी चीज़ दिखाई दी। ये नहीं पता वो क्या था, पर वो उन सबको छुप छुप के देख रहा था। उस पर पिस्तौल भी नहीं चला सकते क्योंकि रेंज से थोड़ी दूर था, पर एक फ्रेंड के पास राइफल थी। तो मैंने उसको बोला शूट करो। उसने शूट कर दिया और 3 गोलियां चलाई। फिर वो अजीब सी चीज़ जंगल की तरफ भाग गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कौन था। उनमें से एक बोला कि नदी की तरफ भागो, नहीं तो हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर वो सब लोग भागने लगे और उनका एक फ्रेंड बराबर चारों तरफ देख के भाग रहा था। फिर वो नदी तक पहुंच गए और समीर बोला कि चारों तरफ नज़र रखना। फिर समीर ने जीपीएस निकाला और बोला कि नदी को पार करना पड़ेगा, थोड़ी आगे की तरफ पुल है, वहां से चलेंगे। सब सवाल करने लगे कि अपन को नदी के यहाँ रुकना था, पर अब जाने का क्यों बोल रहे हो। तो समीर ने बोला मैं कुछ पक्के तौर पे नहीं कह सकता, पर ये एक शैतान है, उसे अपनी गंद मिल चुकी है और अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और वो नदी पार नहीं करेगा क्योंकि वो उसका इलाका था। फिर सब एक लाइन में चलने लगे पुल की तरफ। 20 मिनट चलने के बाद उनको पुल मिल गया और वो एक पतला सा पुल था। सब पुल पर चढ़ के जाने लगे। फिर समीर पुल की रस्सी काट रहा था। फिर सबने सवाल किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर समीर बोला ये ज़रूरी है, हम सबकी जान बचाने के लिए। फिर दूसरे फ्रेंड ने बोला किसी और को हेल्प चाहिए होगी तो कैसे आएगा इस तरफ। फिर समीर ने बोला अपन बचेंगे तो किसी को पता चलेगा ना ये रस्सी किसने काटी। फिर इसके बाद किसने सवाल नहीं किया क्योंकि सबको जान बचाना ज़रूरी था। फिर रस्सी पूरी काट दी और पुल गिर गया। फिर थोड़ी दूर पर जंगलों में उन्होंने टेंट लगाया और आग भी जला दी और सब एक एक करके निगरानी कर रहे थे। सबने जल्दी खाना खाया और नींद निकाल रहे थे और सिक्योरिटी भी एक एक करके कर रहे थे। फिर जब सब सुबह उठे तो देखा उन्होंने चौथा फ्रेंड वहां नहीं था उनके साथ। फिर सबके होश उड़ गए। फिर समीर ने तुरंत ही मशाल ली, कपड़ा बांधा और आग लगाने लगा। उसके फ्रेंड बोले ऐसा क्यों कर रहा है। तो समीर बोला अब मैं पक्का हो गया हूँ कि ये एक शैतान है जिसकी भूख कई हजार सालों से नहीं खत्म हुई है, पक्का वही ले गया है अपने दोस्त को। समीर उसके दोस्त को ढूंढने अकेला निकल रहा था। फिर उसके दोस्त बोले पागल है क्या, इस जंगल में अकेला जा रहा है। समीर ने अपने दोस्त को पास में खींचकर धीरे से बोला जब मैं वापस आऊँ तो मुझसे मेरा फेवरेट प्लैनेट के बारे में पूछना, मेरा फेवरेट प्लैनेट है सैटर्न। फिर उसके दोस्त को समझ आ गया और समीर ने बोला कि ये शैतान आग के पास नहीं आता है,
तो आग बराबर जला के रखना, तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना बोल के वो गायब हो गया। दोनों पूरी तैयारी के साथ घंटों बैठे। इस बीच उनको जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती रही, पर वो वहम समझ के इग्नोर किया। फिर थोड़ी शाम को जंगल में से आवाज़ आई तो देखा वो उनका दोस्त समीर था। उसके एक हाथ में मशाल थी। फिर उसके दोस्तों ने पूछा, बताओ तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? तो उसने करेक्ट जवाब दिया और गन्स नीचे की और पास में बैठा दिया और उसने बोला कि वो हमारा शिकार कर रहा है। फिर दोनों दोस्तों ने पूछा कि उसको कैसे मार सकते हैं? फिर समीर ने बोला, उसको केवल आग से या सिल्वर से मार सकते हैं, गोली से तो बस उसको केवल चोट लग सकती है, पर मरेगा नहीं वो। तो हमारे पास आग है पर सिल्वर नहीं है। समीर बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर मार्क ने बोला कि अपने दोस्त को ढूंढना है। फिर समीर ने गुस्से में बोला कि तुम्हारे जान बचाना है तो जंगलों में मेरे साथ चलो, अब वो जिंदा नहीं होगा। फिर ये लोग निकल पड़े हाईवे की तरफ, और हाईवे जंगल से कुछ 35 किलोमीटर ही दूर था। तो फिर इन्होंने वहां जाना सही समझा। चलते चलते एक सेफ जगह मिली तो वहां सब रुक गए। फिर रात भर एक एक झाँक के सिक्योरिटी देख रहे थे। उन्होंने कैसे भी तरह रात निकाली। फिर सुबह जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने उसी चौथे दोस्त की आवाज़ सुनी, पर वो असल में शैतान ही था। वो लोग भी समझ गए, तुरंत भागे वो वहाँ से। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उनके सामने आ गया, पतले लंबे हाथ, लाल आंखें और हिरण जैसा फेस। और फिर समीर ने गोली चला दी, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उनकी तरफ आगे आने लगा। फिर उन्होंने अपनी सारी गोलियां उस पर चला दी और वो शैतान चिल्लाया और भाग गया। और फिर वहां से वो लोग भी तुरंत भागे। फिर आगे जाकर उनको झाड़ियों में से कुछ नजर आया तो उनका चौथा फ्रेंड ही था, पर उसके बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं था। बस बोला कि दोस्तों मेरे को घर ले चलो। सबने बंदूक तान दी और वो चिल्लाया तो शैतान जैसी आवाज निकली। तो उसके दोस्त समझ गए कि ये वही शैतान है, क्योंकि अब वो जिंदा नहीं है। तुरंत समीर ने डीओ निकाला और लाइटर से उस पर आग लगा दी, और एक फ्रेंड ने राइफल की सारी मैगजीन खाली कर दी और वो बुरी तरह जल रहा था। थोड़ी देर में जब आग बुझी तो देखा वो उसकी बॉडी में आधा उसका चौथा फ्रेंड और आधा वेंडिगो लग रहा था। फिर उसकी लाश को तुरंत जंगलों में गाड़ दिया, जिससे खतरा अब शांत हुआ और वो लोग हाईवे पहुंच गए और अपने दोस्त का शौक मनाने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।